हाँ जी पुत्र। सो नैक्सट ਇਹਦਾ लास्ट आर्टिकल करते हैं डिटर्मिनेंट्स का। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का इकट्ठा ही है, लिख दिया कि फाइंडिंग इनवर्स, ठीक है, हेडिंग लिख लो इनवर्स, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अच्छा पहला तो थोड़ी जी थ्योरी पढ़ लें कि लिख लो कि देर आर मेन 3 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, देर आर 3 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस। पहली कहता जी 3 हैगियां बेटे रो ते बेसिक और सिमिलरली 3 कॉलम ते टोटली 6 हो गई। अगर आप रो ते लाने तो 3 है, ठीक है, और जो आप रो ते ला सकते हैं तो सर्टनली कॉलम ते भी ला सकते हैं। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, कहता किसी भी 2 रो नू तुसी आपस च चेंज कर सकते हो, ठीक है। आर आई कैन बी चेंज टू आर जे एंड आर जे कैन बी चेंज टू आर आई, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन बी अप्लाई टू अ मैट्रिक्स। मैं एग्जाम्पल नाल दे जाना, ठीक है, 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो मैं कहा कि आ वाली ट्रांसफॉर्मेशन लाओ ए देते, इफ आई से अप्लाई दिस, ਇਹਦਾ मतलब की है रो 1 नू रो 2 ना चेंज कर दो, रो 2 रो 1 ना, ठीक है। हाले ये बारे ना सोचो कि ये मैट्रिक्स दे एलीमेंट बदलते तो मैट्रिक्स बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, बट हले आप सिर्फ ये सीख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन लानिया किद्दां, ठीक है। तो अगर ये उपर एस मैट्रिक्स से आ वाली ट्रांसफॉर्मेशन लावां तो की बनेगा R1 पहली रो 2 बन जाएगी, रो 2 रो 1। सो आ तुहाडे को पहली ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बाद आ जाएगा, ठीक है। और जिहड़े मैट्रिक्स असी एक दूजे नाल ट्रांसफॉर्मेशन ला के obtain कर सकते हैं, जिद्दां मैं आ वाली ट्रांसफॉर्मेशन इहदे ते लाई, सो दीज 2 मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वलेंट मैट्रिसेस। की कहने आपां इक्वलेंट, इक्वल नहीं, इक्वल तो तद होंदे आ जब कॉरसपॉन्डिंग एलीमेंट बराबर होण। सो इन्हां नूं आपां कहने इक्वलेंट मैट्रिसेस, ठीक है, लिख लो। सो द मैट्रिसेस दैट कैन बी obtained बाय अप्लाइंग द एनी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, दैन दीज 2 आर कॉल्ड इक्वलेंट। सो आ एक इक्वलेंट मैट्रिसेस हो गया, ठीक है। सो इत्थे मोटिव मेरा की है, सर्टनली इक्वल नहीं है, ठीक है। मोटिव की है कि तुहानूं ट्रांसफॉर्मेशन लानी आनी चाहिए। तो आ तो हो गया कि अगर पहली ट्रांसफॉर्मेशन आप लाइए तो एस मैट्रिक्स का बन जाएगा। दूजी जी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहता है कि कोई भी रो है दैट कैन बी रिटन एज के टाइम रो द सेम रो। जिमें कोई भी रो, जिमें R1 है, R1 आप लिख सकते हैं के टाइम रो 1, ठीक है, सर्टनली के 0 नहीं है, ठीक है। मतलब जो अपन लिखने की लोड़ पवे असं लिख सकते R1 नू 2 टाइम R1, R1 नू हाफ टाइम R1, ठीक है। सो 0 नू छड्ड के कोई भी तुसी नंबर लो, ठीक है। ये सैकेंड बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगेन मैनू दसो जरा, मैं अगर इत्थे लिखा R2 नू 2 टाइम R2, ठीक है, ये लाओ तो की बनेगा, आ मैट्रिक्स है, ये लाने के बाद इसका मतलब सिर्फ रो 2 चेंज होएगी, आ वाली रो 1 रो 3 सेम, ठीक है। तो रो 2 नू की लिखता, रो 2 नू 2 टाइम करता, एनू डबल करता, सो कितना आएगा 2 2 2, ठीक है। सो देयरफॉर ये एस मैट्रिक्स से आ वाली ट्रांसफॉर्मेशन लाई तो आ बन गया, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गई सैकेंड लिबर्टी तुहाडे को। थर्ड ये मैं लास्ट इस करके कराना हूँ को बिकॉज ऑफ दिस थर्ड, बिकॉज थर्ड जी तुसी है ये डिटर्मिनेंट सारे डिटर्मिनेंट ही कुछ किया है। वो कहता कि आर आई नू लिख सकते हैं आर आई जिन्होंने आप ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी कहते सी, प्लस लच्छे के टाइम आर जे, ठीक है। कहता है किसी भी रो नू लच्छे R1 नू फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट जिहदे उपर ऑपरेशन लाया वो पहले ही लिखा, ठीक है, वो तो तुहानूं हुण याद हो गया होना। R1 नू लिख सकते हैं R1 प्लस लाइक एनी लच्छे 2 टाइम R2, ठीक है, प्लस या 2 टाइम R3, कुछ भी, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम आप के चूज कर लाँगे, ठीक है। सो अगर मैं इत्थे लावां कि R1 ते लावां, ठीक है, पहली रो ते R1 प्लस 3 टाइम R3, लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो क्योंकि रो 1 ते लाया, ठीक है, तो की होएगा इत्थे इक्वलेंट पा रहा, मैं इक्वल नहीं पा रहा, ठीक है, 3 का मतलब होंगे इक्वलेंट, ठीक है। सो रो 1 ते लावांगे रो 2 रो 3 सेम, ठीक है। रो 1 की बन गया दिस प्लस 3 टाइम रो 3,
ठीक है। तीजी रो नूं 3 ਨਾਲ गुणा करके ऐड कर दो, 1 + 3 टाइम्स 0 दैट इज़ 1, 2, इत्थे 3 है, 3 + 3 6 आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। आ तुहाडे कोल 3 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशनस है, ठीक है। ये हो गया पहला नोट, और ऐदा ही सिमिलरली असी तीन कॉलम ते आ जानी है, ठीक है। सो वो मैं रिपीट नहीं कर रहा, तीन ही रो ते तीन ही कॉलम ते, समझ गल। और याद होने फिर चेते कर लीए, किसी भी दो रो नूं आपस स्वाप कर सकते हैं, किसी भी रो नूं किसी नंबर नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ला सकते हैं। सो दीज 3 आर कॉल्ड थ्री बेसिक एलीमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। सिमिलरली ऐदा ही 3 कॉलम ते ला सकते हैं कि 2 कॉलम चेंज कर सकते हैं। अगर इतने सिमिलरली लिखा जाए, कॉलम आई कैन बी चेंज टू कॉलम जे, ठीक है, एंड कॉलम आई कैन बी रिटन एज के टाइम कॉलम आई, एंड थर्ड द कॉलम आई कैन बी रिटन एज कॉलम आई प्लस के टाइम कॉलम जे, ठीक है। सो आ थोड़े को नैक्सट 3 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ओके, नैक्सट नोट, हुण जिहड़ी मन च तुहाडी एंगजाइटी चलती है, सर ट्रांसफॉर्मेशन लाती तो मैट्रिक्स से बदल गया, फायदा की होया। सो 2 थ्योरम्स नोट करो। पहली कि लेट्स से इफ एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू लेट्स से ए इंटू बी, ठीक है। मान लो इदा मैं इत्थे लिख देना, अच्छा वो कहता है एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, राइट। जिदा मतलब ए एक मैट्रिक्स दिता है, बी दिता है, मल्टीप्लाई करे कुछ ना कुछ आएगा, समझ आ रही गल। हुण अगर मैं कहता कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन लावां इहदे ते, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लाई एक्स ते, चलो एक ना हाइपोथेटिकल जी दा एग्जाम्पल क्रिएट कर लेने हैं। लेट्स इत्थे 1 2 3 4 1 1 1 2 मल्टीप्लाई करके, आई डू नॉट नो की आएगा, बट लेट्स राइट ऑन ABCD, ठीक है। मान लो मल्टीप्लाई करके आ गया, नंबर आ गया। हुण इत्थे मैं कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन लाना इहदे ते, ठीक है। हुण जे मैं इत्थे एक रो ट्रांसफॉर्मेशन लाई, मान के चलो मैं दोनों रो नूं चेंज करता, जब मैं दोनों रो नूं आपस में चेंज करता तो आ वाला मैट्रिक्स से बदल गया। जब आ वाला मैट्रिक्स चेंज हो गया तो आ वाला मैट्रिक्स एदे प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा भाई, सर्टनली, क्योंकि आप मैट्रिक्स ही बदलता, आप तो एक एलीमेंट चेंज कर दिए, मैट्रिक्स हिल जाता है। तो मैं तो दोनों रो नूं चेंज करता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो जब मैं इत्थे पहला लेट्स से एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई के मैं चेंज रो 1 नूं रो 2, रो 2 नूं रो 1, तो आ मैट्रिक्स चेंज हो गया। सो पक्की गल है कि आ एदे इक्वल नहीं आएगा। बट वो थ्योरम की कहती है कि कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन तुसी एक्स ते लाओ एंड अप्लाई सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस प्री फैक्टर ए ते, बी ते नहीं, ए ते प्री ते लाओ, ठीक है। कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन तुसी एक्स ते लाई है, तुसी लिखी जाओ अपने आप, इफ वी अप्लाई एनी रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स एंड वी अप्लाई सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए, ठीक है, दैन अगर जिहड़ी इत्थे लाई है वही अगर मैं इत्थे लावां तो फिर ए बराबर आएगा, ठीक, फिर मल्टीप्लिकेशन बराबर आएगी, ठीक है। हुण दैन यू कैन चैक आउट कि आ दे बराबर आएगा। सो एक पहला रिजल्ट है कि इफ़ वी अप्लाई, हाँ जी, एनी रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स एक्स, वो आप ऑलरेडी दस चुके हैं कि लावांगे तो मैट्रिक्स बदल गया तो बराबर नहीं आएगा। बट जे उही रो ट्रांसफॉर्मेशन ए ते भी लावो, ए भी बदल गया, ए भी बदल जाएगा, बट इनू मल्टीप्लाई करके आंसर फिर सेम आएगा, फिर इक्वलिटी रहेगी, ठीक है। सो कंक्लूड की कर सकते हैं, वी अप्लाई सम रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स एंड सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए, देन द इक्वलिटी विल रिमेन सेम, इक्वल ही रहेगा, ठीक है। समझाइए, एक्स भी बदल जाएगा, ए भी बदल जाएगा, ए का कुछ और हो जाएगा, एक्स का कुछ और बचेगा, बट मल्टीप्लाई करके ये दोनों, ठीक है, सेम रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, समझाएगा। और दूजा थ्योरम की कहती है कि अगर कि एक्स ते कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, ठीक है, और सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बी ते लाइए, ठीक है, सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तुसी बी ते लाइए, लेट्स अप्लाई सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बी, तो जस्ट लाइक द प्रीवियस जिमें समझाया, एक्स ते लाइए तो एक्स भी बदल जाएगा, एक्स का कुछ वाई बन जाएगा, बी ते लाइए बी का सी बन जाएगा, बट बदल दोनों जाएंगे, बट मल्टीप्लिकेशन करके आंसर फिर बराबर आएगा। तो यदा मतलब है कि जब भी असी इधर लैफ्ट हैंड साइड ते रो ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, अगर लानी है तो सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन ए ते लावांगे तो आंसर ताड़ा बराबर आएगा, इन्नी गल समझ आइए। और अगर आप इधर लाइए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और वही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पोज ते लावांगे, ठीक है। सो रो च असी लाने प्री ते, ठीक है, प्री दे उपर लाइए, और कॉलम है तो पोज ते लाई दी, ठीक है।
सो ये चीज़ याद रखनी है। तो इक्वल सेम रहेगा। मैं चलो एक लास्ट और दस देना कि मैं कहूँ एक्स इक्वल टू ए वाई ठीक ए वी लेट अस अप्लाई सम रो ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो एक्स ते लाइए रो ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी लेट से एक्स का बन गया वाई। सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन कितने लवांगे ए ते ठीक है। मान लो ए का बन गया सी ठीक है, ए सी बन गया बी तो छेड़ना ही नहीं है ठीक है। ये ख्याल रखो कि ये आप प्री ते लाइए तो बी नहीं छेड़िया, ये पोस्ट ते लाइए तो ए नहीं छेड़िया ठीक है। दैन इधर बी दा बी विल रिमेन बी ठीक है। सो आ चेंज हो जाएगा ये, आ चेंज हो जाएगा ये, इनू कुछ नहीं फिर भी बराबर रहेंगे ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना है। तो यदा मतलब जब भी असी वो कहेगा फाइंड इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो यदा मतलब अगर रो कहता ना तो आप सारे फिर रो ही लाना है, क्यों क्योंकि इदा नहीं ना स्विच नहीं ना करी जावांगे कभी। सो अगर इनवर्स करने कहता कि कहना यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब वो कह रहा है कि सिर्फ रो ही वरतो, तो रो ही वरतो तो ये लावांगे तो उही रो ट्रांसफॉर्मेशन लावांगे। इज दैट क्लीयर? सो जिदा एक ऑब्जेक्टिवली मैं जिवें तुहानूं क्वेश्चन पूछा मैं कहां इफ ए बी सी डी ठीक है इज इक्वल टू जिदा हुणे लिखिया सी ना कि 1 2 3 4 ठीक है एंड लेट्स से 1 1 2 3 मान लिया मैं इदा लिखता, फिर मैं कहांगे दैन एक क्वेश्चन सीधा सबजैक्टिव च भी इदा डायरैक्टली पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव च भी पूछ सकते। दैन वो कह सकते दैन अगर आ है दैन ठीक है 3 4 1 2 इनटू दिस इज इक्वल टू आ किहदे बराबर है, इधर पूछना है। हुण इहनूं मल्टीप्लाई करके थोड़ी दसांगे। लुक एट दिस नाउ, आ कितना है बेटे इनू मान लिया एक्स, आ हो गया ए, आ हो गया बी ठीक है। एक्स इक्वल टू ए इंटू बी, बी तो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज ही नहीं है। और अगर तुसी इधर एज देखो तो की किया है, रो चेंज करती, इतने रो 2 रो 1 बन गया, रो 1 रो 2। यदा मतलब मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लाई है ये, तो अगर एक किसी के बराबर है तो सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन इतने लावा तो दोनों साइड बराबर आनी है। सो इफ आई अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ देन द आंसर विल रिमेन इक्वालिटी रिमेन सेम। तो ये अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लाइए ये की लाइए अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन की के रो 1 नू रो 2 तो रो 2 नू रो 1, क्योंकि रो लाइए तो ये लगेगी तो ये लगेगी, तो ये लगे तो की बन जाएगा। हाँ जी इतने मैं लिख देना, तो दिस विल बिकम सी डी ए बी एंड ये लाइए तो आप पहली रो बन जाएगी या दूजी। हाँ ठीक है, यदा मतलब आ वाला जो प्रोडक्ट है ठीक है मल्टीप्लाई करने के बाद ये बराबर आ जाएगा सी डी ठीक है एंड ए बी। विदाउट मल्टीप्लिकेशन तुसी ये सॉल्व कर लिया। तो ऑब्जेक्टिवली क्योंकि ये क्वेश्चन बेटे बहुते ऑब्जेक्टिव आए नहीं है, हार्डली कितने एक अद्धा आया होगा ठीक है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू आस्क, बट स्टिल तुहानूं पता होवे कि इदां दे कि कैलकुलेट करने की लोड़ नहीं है। 2 डिटरमिनेंट गिवन है फिर पूछे उतों तो तुसी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। इन्नी गल समझ आ गई बेटे? सो हुण एक नोट लिख लो कि इफ वी वांट टू फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, इफ वी वांट टू फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन देन स्टार्ट विद ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। हाँ हुण इंपॉर्टेंट है, ख्याल ना सुनो, शुरू करना है ए इज इक्वल टू आई इंटू ए ना, दैट इज़ लाइक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी तुहानूं पता है। हुण मैनूं वो ए दा इनवर्स कढण नूं कहंदा है। ए दा इनवर्स डेफिनेशन सानूं पता है कि ए ते बी एक दूजे दे इनवर्स है इफ ए इंटू बी और बी इंटू ए इज आई। आदे तुहानूं पता है अगर मैं ए शो करदा या मैं इदां लिख ला कि ए इंटू बी आई है तो कह सकते हैं कि बी जिहड़ा है ए दा इनवर्स है ठीक है ओके। तो इसदा मतलब हुण इनवर्स मैं बनाउणा है इहदा ते की करिए असी इहदे उपर आ ख्याल नाल सुणिओ ए ते रो ट्रांसफॉर्मेशन नाल लाउणी है क्योंकि उन्हें सानू रो नूं कहा है, तो अगर ए ते लावांगे तो कित्ते लावांगे आई ते लावांगे बिकॉज एनू तो छेड़ना ही नहीं ठीक है। सो कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन इत्ते लाई है सेम इत्ते लावांगे तो बराबर रहेगा, इक्वलिटी रहेगी हमेशा। सो आप इदां लानी है रो ट्रांसफॉर्मेशन, यही चीज़ आप सीखनी है कि ए नूं करदे करदे रो चेंज करके या स्वाप करके माइनस करके कर करा के इनू असी रिड्यूस कर लेना आई च ठीक है। इनू की बनाना आप आई, ये मेन टास्क है। जब ए नू आई च बना लिया तो कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन ए ते लाई तो वो आई ते भी लगती पई है ना, तो आई भी तो बदलेगा ना। मतलब आई इत्थे लिखा है 1 0 0 1, अगर मैं
ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ट्रांसफॉर्मेशन ਲਾਈए कि R1 ਨੂੰ 2 टाइम R1 तो ये बन जाएगा 2001 तो सर्टनली आई तो नहीं रहेगा। तो जिमें जिमें रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टैप बाय स्टैप इत्ते लाई जावांगे उही इत्ते लावांगे तो जिहड़ा आ वाला आई है ये बन के मान लो बन गया B, ठीक है। इनू तो विचारे नूं छेड़ना ही नहीं है। सो असीं इत्थे तक आ जाए। सो इत्थे तक जब आप आ गए हैं तो लुक एट दिस, इतों इस इक्वेशन को असीं देख के कह सकते हैं तो फॉर B इज इक्वल टू A इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब जिहड़ा आ वाला मैट्रिक्स पिया होगा वो इहदा इनवर्स है। सो आही क्वेश्चन आप करना है। सो मेन टास्क की है कि स्टैप बाय स्टैप, ठीक है, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लानी है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद A इज इक्वल टू IA, ठीक है। और जो इत्ते लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन वही इत्ते लानी है। और करते करते मेन टास्क की है आ मैं इत्थे लिख देना। सो मेन टास्क है टू रिड्यूस, हाँ जी वट, टू रिड्यूस दिस A, ठीक है, इनटू वट, इनटू दी यूनिट मैट्रिक्स। इनू करते 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 आप यूनिट मैट्रिक्स बनाना। सो जब आ चेंज हो गया तो आ भी चेंज हो जाएगा और तुहाडे कोल इत्थों कह देंगे बाद जिहड़ा B है वो A दा इनवर्स है, ठीक है। और अगर और एक नोट नाल नाल होर लिख लो कि जो ने क्वेश्चन च क्या अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब है सारी रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ही लानी है। एवं नहीं करना कि एक रो लाती दूजी कॉलम लाती, नहीं नहीं। सो रो है तो रो ही लानी है और जो रो लानी है तो शुरू इतों करांगे A इज इक्वल टू I। एंड सैकेंड क्विकली लिख लो, जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ना कहता है वैसे वो कभी इदा स्पैसीफाई घट ही करता होंगे, वो हमेशा कहता होंगे यूजिंग दी एलीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशनस। इसका मतलब भावें रो ला लो भावें कॉलम ला लो। सो अगर उन्हें क्या है कि यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशनस, फिर फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशनस स्टार्ट विद A इज इक्वल टू AI। तो याद है कॉलम च की हुंदा सी कि कॉलम च जिहड़ी लाइए इहदे ते उही लांदे हुंदे इहदे ते, ठीक है। सो फिर स्टार्टिंग इत्थों लिखना है, इहदे ते कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, इहनूं करदे करदे I बना लांगे, ठीक है। उही आपां इहदे ते लावांगे तो ये I करदा करदा B बन जाएगा, A तो छेड़िया ही नहीं। सो इत्थे तक आप रिड्यूस कर लेना, यही क्वेश्चन होंदा इत्थों, ठीक है। सो इत्थों कह देंगे B इज़ दी A इनवर्स, ठीक है। सो दिस इज़ द टेक्नीक स्टार्ट करने लई। और एक नोट लिख लो, कई बार तुसी वैसे थोड़े दिमाग च आनी चाहिए गल कि सर हो सकता है कि वो इनवर्टेबल ही ना हो, मॉड 0 आता हो, ठीक है, ठीक है। ये किद्दां पता लगेगा। सो ये लिख लो कि जद करते करते ना, जिमें मान लो तुसी रो मान लो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो मॉड 0 है, ठीक है। तो जब तुसी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो करते करते कोई एक रो या दो रो है ना, या एक कॉलम या दो कॉलम 0 हो जाने। मतलब जिमें तुसी इदा लाया, मतलब तुहानूं मैट्रिक्स दिता सी कोई 3 4 5 6 है ना, फॉर एग्जाम्पल करते करते मान लो इदा कुछ आ गया 1 2 0 0, ठीक है। सो जब कोई भी एक रो या एक तो ज़्यादा रो, ठीक है, या कॉलम 0 0 आ गए, फिर उत्ते कह दो दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट इनवर्टेबल। और इहो जे मैट्रिक्स का तुसी मॉड भी चैक करोगे ना वो 0 आ जाएगा, इसका मतलब वो इनवर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो वैसे क्योंकि आना तो स्कूल च ही है तो इस करके मतलब मॉड पहला कढ़ भी लो तो कोई इतराज़ नहीं है, बट वो हमेशा वही देंगे ना जिहड़ा इनवर्स निकलता हो, ठीक है। सो आई होप इन्ना क्लीयर है। और ये ना सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जी है वो फ्लो है कि किद्दां ए नूं आई बनाना है। मैं फिर कहना ये कोई, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तुहानूं पता ही लग गया 3 आया जी, या रो कॉलम चेंज करने हैं या किसी रो नूं मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर ना, या आपां की नाम है कोई जी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी लानी है, बट वो इदां लानी हुंदी है फ्लो के अंदर कि जिहड़ा पहला मैट्रिक्स है उसका यूनिट बनाना, ठीक है। सो चलो लेट अस स्टार्ट। एक 2 क्रॉस 2 तो शुरू करते हैं, है ना। मैं प्रैफर करता ना रो ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि थोड़ा कन्वीनियंट है, करन कॉलम भी तुसीं कर सकते हो, तुहाडी मर्जी है, बट क्योंकि वो एलीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहता होंदा तो रो कर लिया करो स्टार्ट। तो चलो एक जिवें क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है कि लच्छे ए मैट्रिक्स है 2 4 1 2, ठीक है। वो कहता जिहदा इनवर्स कढो, ठीक है, यूजिंग एलीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। हालांकि देखो नज़र आ रहा है मैंने मॉड 0 है, 4 -4 0 है, बट स्टिल इत्थों कितना पता लगेगा। सो बिकॉज रो ना करना है, सो नाउ सो लेट A इक्वल टू I इंटू A, ठीक है। इत्थे वैल्यू रखो A दी, A कितना 2 4 1 2, I दी वैल्यू रखो 1 0 0 1,
मैं तुहानूं दस्सिया सी इत्ते लगेगी रो तो सेम इत्ते लगेगी, इनू छेड़ना नहीं, इस करके इनू ए ही रहन देना, इनू आ लिखण की लोड़ नहीं, इनू लैट इट बी ए। ठीक है, समझे गल। अच्छा हुण ना बिफोर आई स्टार्ट तुहानूं मैं फ्लो दसदा की है कि तरीका की हुंदा है। मान लो आ मैट्रिक्स आ ए बी सी डी, असी इन्ना पढ़िया, इहदा बनाना यूनिट। ठीक है, 1 0 0 1। ठीक है, तो की करीदा पहला एस ए दा 1 बनाईदा, एस ए दा 1 बनाईदा। हुण इत्थे मान लो इत्थे लिखा होवे 2 3 1 4, मैं अलग अलग केसिस ले लेना इत्थों। हुण इहनूं 1 बनाने का तरीका की है, लाउणी है मैं रूट ट्रांसफॉर्मेशन है, 2 तरीके है, हालांकि तिन्नां चों जिहड़ा मर्जी ला लो। इत्थे मैनूं जे ते इत्थे 1 है फिर तो ईजी हुंदा कि स्वाप कर दो, जे इत्थे किते भी 1 है ना, जे 3 क्रॉस 3 भी होवे, इत्थे 2 है 3 है 1 है, तो रादर दैन इनू मैं 1 किवें बना सकदा, या तो मैं इनू लिखदा रो 1 नू हाफ टाइम रो 1। ठीक है, इनू मैं अगर हाफ ना मल्टीप्लाई करदा पुत्तर तो 1 बन जाएगा, इदा भी कर सकते हैं, या मैं इनू करदा। ठीक है, समझ आई गल। अगर मैं आ करा तो की बन जाएगा, आ मेरे को बन जाएगा 1 3/2। ठीक है, क्योंकि रो 1 ते लाया 1 4, बिल्कुल 1 बन गया, क्योंकि असी यूनिट बनाना है, इदा बनाना यूनिट। सो देयरफॉर इत्थे 1 आना चाहिए, फिर 0 0 इत्थे 1 0। सो एस आ पैटर्न बनाना। सो इत्थे मैं शुरू कर रहा कि इनू 1 बनाने का तरीका की है। तो एक तरीका हो सकता है कि इनू R1 नू R1 बाय जो भी नंबर है, इत्थे 2 है तो डिवाइड बाय 2, 3 है डिवाइड बाय 3। बट जे किसी होर इत्थे नीचे 1 पिया है तो ईजी की हो सकता, मैं आ ला दा R1 नू R2 ना चेंज, R2 नू R1 ना चेंज, एदे नाल की हो जाएगा थोड़ा आ बन जाएगा 1 4 2 3। ठीक है, अगेन 3 क्रॉस 3 भी एवं ही है, 3 क्रॉस 3 भी देखो कितने 1 तो नहीं पिया, 1 पिया तो उन्होंने ना चेंज कर दो, क्योंकि उन्ना की है इत्थे खिलारा ही वधिया ना, हाफ आ गया, इत्थे हले भी इंटीजर्स ही है सारे। ठीक है, कैलकुलेशन आसान रहेगी। मान लो कल ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी लाने हैं, मतलब कल नहीं हुणे ये बाद तो माइनस करांगे तो फिर एक फ्रैक्शन जी आऊगी, कैलकुलेशन थोड़ी जी हार्ड हो जानी। तो इस करके की करना है कि पहला इनू स्टैप 1 के इनू 1 बनाना। 1 किद्दां बना सकते हैं, या तो तुसीं वो जिहड़ा नंबर है इन्ना तो हमेशा हो ही जाएगा, उन्ना डिवाइड कर दो, इत्थे की करांगे R1 नू R1 बाय A 1 बन जाएगा। ठीक है, या दूजा तरीका की दस्सिया, किसी होर इत्थे पहले इंटीजर जिहड़े पहले नंबर है सॉरी वो अगर 1 होण तो उन्ना तुसीं स्वैप कर दो। ठीक है, आ वाली प्रॉपर्टी ला के उन्होंने चेंज कर दो, फिर 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जब 1 बन गया, ठीक है, आई होप आ समझ आ गई। 3 क्रॉस 3 भी एवं ही है, देखो कितने 1 तो नहीं है तो चेंज कर दो। ठीक है, या ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी भी ला सकते हैं होर। ठीक है, तिना बट बैटर है डिवाइड वाली तो ऑपरेशन वाली किवें, मतलब तो 4 3 इत्थे 1 2 है, हुण इत्थे 1 बनाना तो आई कैन राइट फाइन R1 नू R1 माइनस R2। ठीक है, 4 - 3 1 आ जाएगा। ठीक है, सो वो भी कर सकते हैं। सो परपस की है, पहला उपर उत्थे 1 बनाना है। सो जब 1 बन गया, ठीक है, तो फिर इस 1 नू यूज़ करके, सो मेक इट 1 नोट कर लो फ्लो, मेक इट 1 नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन यूजिंग दैट 1 लिख लो पुत्र, यूजिंग दिस 1 एंड अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन R1 माइनस R2 वाली, यूजिंग दिस 1 अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन मेक दिस C एज 0। ठीक है, इनू 1 बनाओ और उस 1 नू यूज़ करके किहड़ी प्रॉपर्टी ऑपरेशन वाली ला के लिख लो पुत्र, इनू फिर 0 बनाना। वट आई मीन टू से नाउ, मान लो तुसीं इत्थे 1 बना लिया, 1 2 3 4 मान लो आ 1 बन गया। हुण इस 1 नू वरत के इनू 0 बनाना है, हाले इधर ना देखो। हुण प्रॉपर्टी लाओ, हाँ जी, रो 2 नू लिखिए, ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी वरतनी। ठीक है बेटे, मैथड बड़े सारे होर हो सकते हैं, पर की है कि ये बिल्कुल तुहानूं सोचण दी लोड़ नहीं, न्याणे कन्फ्यूज ही इत्थे हुंदे आ। एदा 1 बनाया, उन्होंने 0 बनाया, जे किसी होर पैटर्न आ गया उपर फिर कुछ नंबर बदल गया, जो नंबर ही बदल गया फिर फायदा की होया बई, आ 1 बनाना है, आ 0 बनाना है, मतलब तुसीं होर अपनी मर्जी ने लाया, आ 1 बनाया फिर तो 2 बन जाएगा, उसका फायदा की होया। सो इस तरह पैटर्न, इस पैटर्न चलाईदा कि आ 1 मेनटेन रहे, आ 0 मेनटेन, आ 1 0, क्योंकि अल्टीमेटली आप इनू आई बनाना है। ठीक है, इस करके ये इंपॉर्टेंट है, जिस पैटर्न मैं दस रहा उस चीज़ करो। ठीक है, सो इनू 1 बना लिया बाय जिहड़े मैथड में दसे, फिर इनू 1 इस 1 यूज़ करके बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, लेट्स रो 2 नू लाइए, रो 2 आ 3, अच्छा की माइनस करिए 3 टाइम दिस माइनस 3 टाइम दिस, 3 टाइम R1, बस इनू 1 नू वरतना आप, तो C ना मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे C माइनस 0। सो अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन एनू। सो अगर इदां 3 क्रॉस 3 हुंदा, मतलब इत्थे हुंदा 1 2 3, इत्थे हले भुल जाओ की है। ठीक है,
पहला तो इनू 1 बना लिया, बिल्कुल सेम टेक्नीक ना 1 बन गया, बहुत वधिया। हुण इस 1 नू यूज़ करके इन्हां दोनों नू 0 बनावांगे। पैटर्न हुंदा है पहला 1 बनाओ, ठीक है, इनू 0 तो इनू 0 यूजिंग दिस 1, ठीक है, और यूजिंग दी प्रॉपर्टी ऑफ नाली ऑपरेशंस। हुण आ 2 नू किवें 0 करांगे, इत्थे रो 2 नू लिखांगे रो 2, क्योंकि इत्थे 1 बन चुके हैं, जिहड़ा नंबर इत्थे है 2 है, इत्थे 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, -2 टाइम रो 1। इहदे रो 3 नू लिखांगे, इत्थे तो 1 हैगा ही है, इस 1 नू यूज़ करना है, सो इनू 3 नाल मल्टीप्लाई करके माइनस रो 3 नू लिखांगे रो 3 -3 टाइम रो 1, ठीक है। सो मेक दिस 1 एंड यूजिंग दैट 1 अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन मेक दिस 2 0। सो आ जब लावांगे आ थोड़ा 0 आ जाएगा, आ 0 आ जाएगा, सो आ थोड़ा यूनिट मैट्रिक्स और बदलना शुरू हो जाएगा। अगे का पैटर्न होर भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि असी अगे एवें लाना कि आ वाला खराब ना हो, जो अगे होर तुसी 0 1 0 बना लिया तो यार डिस्टर्ब हो गया, फायदा नहीं, ठीक है। इस करके मैं बार बार कह रहा पैटर्न का ख्याल रखना, ठीक है। सो जब इन्ना आ गया, चलो हले समझ आ गई गल पुत्र। सो जब इन्ना हो गया कि पहला कॉलम जिहड़ा तुहाडा, ठीक है, इत्थे बन गया 1 बन गया, इत्थे आ गया 0, आ 1 बना लिया, आ 0 आ गया, इत्थे मान लो हले कुछ भी इदा 2 ते 3 है फॉर एग्जाम्पल। फिर उसदे बाद इत्थे जाइदा, फिर इनू 1 बनाओ, मतलब बेसिकली एक कॉलम जब 1 बन गया, पहला 1 बनाया, उस 1 नू वरत के 2 0, फिर अगले कॉलम पर आ जाओ, फिर दूजे कॉलम 1 बनाओ। हुण इत्थे 1 बनाना, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की है पुत्र 1 0 0 1, सो मेक दिस 1 नाउ बिकॉज दिस इज़ डन यूजिंग दिस इज़ डन। फिर इत्थे आ जाओ, हुण इस 2 का 1 किवें बनावांगे, ठीक है। इत्थे पंगे नहीं लेने, इत्थे डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लाओ, इत्थे लिखो रो 2 नू हाँ जी 2 ना डिवाइड कर दिए, सो ठीक है। सो अगर मैं 2 ना डिवाइड कर दाँगा, इत्थे 1 आ जाएगा। सो अगे जिहड़े 1 बनाने हैं, मेक श्योर अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, अप्लाई दिस ऑपरेशन कि जिहड़ा भी नंबर इत्थे 2 है तो 2 ना डिवाइड कर दो, 3 होंदा तो 3 ना डिवाइड कर दें, ठीक है, हाफ है तो 2 ना मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो इहदे नाल की होएगा, आ 1 3 सेम रहने, क्योंकि रो 2 नू वरत्या, रो 2 नू वरतन का की किया, रो 2 नू हाफ ना 0 नू करांगे, किसी ने मल्टीप्लाई 0 रहेगा, इत्थे हुण 1 आ जाएगा, ठीक है। आ अचीव हो गया। फिर उदा ही जब आ 1 बन गया, अगले वाले जिहड़े भी नंबर है इस 1 नू यूज़ करके ऑपरेशन की प्रॉपर्टी ला के 0 बनाने। अच्छा हुण इस 3 नू 0 बनाना बाय यूजिंग दिस 1, ठीक है। सो की करिए, R1 नू लिखिए R1 माइनस, हाँ जी इनू 1 नू वरतना है, इस 1 नू यूज़ करके 3 नू किवें 0 बनावांगे, हाँ जी R1 नू लिखेंगे R1 माइनस 3 टाइम दिस, क्योंकि आ 0 नू 3 ना करांगे 0 रहेगा, ठीक है। सो -3 टाइम रो 2, इनू 3 ना गुणा करके माइनस करो, लेट अस अप्लाई की बनता है, क्योंकि रो 1 ते ला रहे हैं, की है रो 1 -3 टाइम दिस, क्योंकि तो 0 ही है, तो 1 - 0 जिन्ना मर्जी मल्टीप्लाई करके माइनस करिए 1 ही रहेगा। सो 3 -3 टाइम दिस, सो 3 - 3 आ 0 आ जाएगा, ठीक है। रो 1 चेंज हो गया, रो 2 तो एवं रहना, फिर ये यूनिट बन जाएगा, ठीक है। सो आ तुहाडा पैटर्न है। इत्थे हुण मैं एक बार फिर लास्ट लिख देना कि याद रखियो ABCD मेक दिस 1, ठीक है, यूजिंग दिस 1 मेक इट 0 बाय अप्लाइंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। वो तुहानू समझ आ गई है कि R1 नू लिखांगे, रहदे कॉन्टेक्स्ट लिखा, मैं बार बार समझा रहा तो तुसीं गलती ना कर दो। इत्थे C है, रो 2 लिखांगे रो 2, हाँ जी -C टाइम रो 1, क्योंकि इत्थे 1 बन चुके हैं, C ना मल्टीप्लाई माइनस करांगे 0 आ जाए। सो आप पहला स्टैप आह, ठीक है, दिस इज़ लाइक फर्स्ट, उसके बाद आ घूम के इत्थे चलदा फर्स्ट, आ फिर उसके बाद आ सैकेंड, उसके बाद थर्ड की है इनू 1 बनाना, थर्ड है D नू 1 बनाना। सो इनू 1 बनावे किद्दां करांगे, ठीक है, उन्होंने D ना डिवाइड करांगे, इस कोई ऑपरेशन ना लाओ, D ना डिवाइड करो, ठीक है। ऑपरेशन मतलब माइनस वाला ना करो, डिवाइड करके जब आ 1 बन गया, फिर इस 1 यूज़ करके इनू ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी ला के, ठीक है, जिवें रो 1 नू, हाँ जी रो 1 माइनस वट इत्थे B इत्थे 1 है, -B टाइम रो 2, सो इनू फिर आप 0 बना लांगे, बस इन्नी गल समझ आई। सो ये हो गया 2 क्रॉस 2 का पैटर्न, 3 क्रॉस 3 का पैटर्न लिख लो, दिस इज़ सो इंपॉर्टेंट। मैं इत्थे थोड़ा जिहा जूम करके लेट्स से पहला की करांगे, मेक लेट्स से ABCD, लेट्स से A-B-C-, ठीक है। तो स्टार्ट विद व्हाट, मैं ये दस रहा रो ट्रांसफॉर्मेशन वास्ते, मेक दिस 1, ठीक है, इनू 1 बनाओ, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, और
वन बनाने के तरीके मैं दसते हैं, भावें ए ना डिवाइड कर दो, भावें जे किते एक क्या तो स्वैप कर लो। फिर यूजिंग दिस वन इनू क्योंकि हुण वन बन चुके, मेक दीज टू आ वाला स्टैप बाय स्टैप, पहला इनू तो फिर इनू, मेक दीज टू जीरोज़, इनू जीरोज़ बनाओ किद्दां बाय अप्लाइंग दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस। सो अगर मैं करना हो तो इत्थे ए डैश है तो की लिखूँगा रो टू नूं लिखिया रो टू, क्योंकि इत्थे वन माइनस ए डैश टाइम रो वन, ऐदा ही इनू ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी लैके आ जीरो बन जाएगा। सो तुहाडे को आ जाएगा 1 0 0। जब 1 0 0 बन गया, सो आप पहला स्टैप, आ दूजा ते आ तीजा। फिर इस कॉलम ते आ जाओ, इस कॉलम च 1 कित्थे हुंदा यूनिट मैट्रिक्स, हाँ जी कित्थे हुंदा 1 0 0 0 1 0, इत्थे 1 हुंदा। सो फिर इनू 1 बनाना, दैन मेक दिस 1। सो आ बनाया पहला, फिर दूजा आ, फिर इनू 1 बनाना। सो इत्थे की है बी डैश, बी डैश नूं किवें 1 बनावांगे, इहदे बाद फिर इत्थे आवांगे। बी डैश नूं किवें 1 बनावांगे, जिहड़ा भी नंबर है उहदे नाल डिवाइड करांगे बाय डिवाइडिंग बाय दैट नंबर। इत्थे 2 आ ते रो 2 नूं 2 नाल डिवाइड कर दो, इत्थे 1 आ जाएगा बाय डिवाइडिंग वाली प्रॉपर्टी। जिवें रो 2 नूं लिखांगे रो 2, ठीक है, डिवाइड बाय बी डैश। समझ आई गल? क्लियर है बेटे? सो इत्थे नॉन जीरो नंबर ही होएगा, जीरो आ तो यू गाइस कैन स्वाप, इधर भी जीरो इन्हों स्वाप कर लियो, ठीक है। सो इत्थे 1 बन जाऊगा, जब इत्थे 1 बन गया, इत्थे फिर इत्थे दा नंबर बी ते बी डैश है। फिर यूजिंग दिस 1, जिवें इत्थे एस 1 नूं वरत के ऑपरेशन की प्रॉपर्टी लैके 2 0 बनाया सी, दैन यूजिंग दिस 1 मेक दैम, ठीक है, दैन बी इनू भी की करना है, हाँ जी 0 बनाना है, इनू भी 0 बनाना है, ठीक है। हुण आई गेस मैं काफ़ी एक्सप्लेन करता है, इत्थे तुहानूं समझ आना चाहिए, ठीक है। इनू 1 बना के ऑपरेशन की प्रॉपर्टी ला के रो 1 नूं रो 1 माइनस दिस टाइम, ठीक है, एंड इदा ही रो 3 ते आ दोनों 0 बन जाने। सो तुहाडे को आ जाएगा 1 0 0 0 1 0। फिर थर्ड ते आ जाओ, थर्ड ते 1 कित्थे बनाउणा हुंदा इत्थे, फिर इन्हां नूं बनाउण दे बाद फिर इत्थे मूव कर जाओ, फिर मेक दिस सी एज 1, ठीक है। किवें? क्योंकि इत्थे 0 बन गया, इत्थे 0 बन गया, जो भी नंबर है जिवें 2 या 3 उन्हां डिवाइड कर दो, 1 बनाया करो, इत्थे डिवाइड वाली प्रॉपर्टी। सो आ 1 बन गया, जब आ 1 बन गया फिर यूजिंग दिस सेम लॉजिक, ठीक है, इनू ते इनू दोनों नूं की बनावांगे 0 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशंस। बस आ पैटर्न है, इन्ना की होएगा, इस फ्लो चलोगे तुहाडे जिहड़े पुराने 1 0 0 0 1 0 लाए आ वो डिस्टर्ब नहीं होणगे, मतलब तुहाडा जिहड़ा इधर वाला मैट्रिक्स है प्रॉपरली यूनिट बन जाएगा, ठीक है। सो आई गेस इन्ना फ्लो समझ आ गया। ये मैं फिर नाल नाल रिकॉल कराई जाऊँगा। की फ्लो होया पुत्र? 1 0 0 मेक दिस 1 मेक दैम 0, दैन आ 1 बनाओ, मेक दिस 2 0, ठीक है, ठीक है। फिर लास्ट आ 1 बनाओ, इन्होंने दोनों 0 बनाओ, आ तरीका हो गया, ठीक है। चलो आ जो उपर लिखा सी क्वेश्चन, ठीक है, वो आ जाए, चलो नवा लिख लें सवाल, ठीक है। नहीं तो चलो क्वेश्चन इतने ना ही लिख लो कि वही कहता 2 4 1 2 इनवर्स लभना है, रूट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ए इज इक्वल टू आई इंटू ए स्टार्ट किया, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई है 1 0। अच्छा मैं एक चीज़ दसदा, कई बार एडा बड़ा धोखा होंदा ना, बच्चे की करते हैं, 1 2 3 ख्याल रखियो, ठीक है, 4 5 6 लैट्स से 1 1 1 एवें लिखा होंदा, ठीक है। इधर जो भी 1 0 0 0 1 0 है ना, 0 0 1 इत्थे लिखा होंदा, ठीक है ना, ए इक्वल टू आई इंटू ए। वो की करते हैं इत्थे, चलो बिल्कुल सेम पैटर्न ना बनाने की कोशिश करते, 1 बनाते इत्थे ऑपरेशन लाते हैं 1, ठीक है, 2 वट एवर 1 तो बने बने, फिर इनू 1 नूं वरत के 0 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 0 बन जाता, ठीक है, 0 बन गया, एंड सो ऑन। ये तो तुहानूं पता कितने ऑपरेशन लाने पैने, पहले 1 फिर 0 0 फिर अगे इनू 1 बनाना है ना, तो करते करते वो इत्थे एंड तक, ठीक है, एक दिन आता जदों इन्हूं यूनिट बना देंगे, ठीक है। धोखा की होंदा है कि वो बेचारे इन्ने पोजैस हो जाते कि इनू तो यूनिट बना लिया, वो बेटे पर्पस तो इनू भी लाना सीगा ना, जी ट्रांसफॉर्मेशन ये लाई सी इनवर्स कढ़ना सी, करना की सी, इनू आई बनाना सी, ठीक है, इनू बनाना सी, इनू बी बनाना सी, ठीक है, तभी तो इनवर्स निकलना सी। सो जिहड़ियां ट्रांसफॉर्मेशन इत्थे लाइयां आ, वो जिवें इत्थे जिहड़ी लाई है सेम इत्थे लानी सी, नाल आ भी नाल तोरना है, ठीक है, आ ए एवें लिखना है, जिहड़ी इत्थे लाई है नाल तुरदे तुरदे तभी तो इत्थे जिहड़ा इनवर्स आएगा। तो इस करके ये कई बार हो जाता है, बस इत्थे ला लिया, बाद पता लगे इनवर्स आया ही नहीं, ठीक है, पप्पू पास हो गया। फिर बेटे आ ख्याल रखना कि जो इत्थे लाई है ट्रांसफॉर्मेशन नाल दी नाल इत्थे भी लानी है, इनू इक्वल करके इवेंचुअली तो फिर आ बन जाएगा आई, आ जो भी वह इनवर्स आ जाएगा, तो आंसर है, ठीक है। सो इस बात को ध्यान देना है कि ये बिल्कुल
ऐसा ना हो, क्योंकि ए च तुहानूं पता कि गलती दे, और मैं वैसे रिकमेंड करा ये अगर ऑप्शन ये जनरली ना वो भी सियाने और च पुछदे हुंदे हमेशा, ठीक है, मतलब इन फाइंडिंग इनवर्स बाय दिस और बाय जिहड़ा आपां इनवर्स वाला मैथड पढ़िया। और मैं पर्सनल रिकमेंडेशन इनू मतलब ये जे और च है ना तो दूजा वाला करया करो, क्योंकि ये एक तो कला कला स्टैप करना टाइम कंज्यूमिंग भी है, गलती एक भी होगी इनवर्स निकलना नहीं, ठीक है। और मुड़ के फिर बंदा चैक करता मरदा, गलती चैक किया पुराना वो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड मिसटेक, क्योंकि लास्ट 6 या 5 या 4 जो अजकल मैक्सिमम तुहाडे आउंदे मैक्सिमम मार्क्स दा आउंदा, ठीक है। सो माई रिकमेंडेशन कि अगर और च है ना फाइंडिंग इनवर्स बाय रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और बाय द प्रीवियस मैथड जिहड़ा असीं करदे सी उह च पढ़िया सी इनवर्स च, वो ना फिर भी आसान है को फैक्टर कड्ढण वाला जिहड़ा, ठीक है। चलो आप प्रैक्टिस ही करते हैं। हाँ जी, की करिए। और वैसे इतने नज़र आ रहा है, चलो स्टैप बाय स्टैप करना होगा अगर कि R1 नू R2 ना चेंज कर दो, ठीक है, क्योंकि 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना बन गया, क्योंकि सानू नहीं ना पता हले कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता जब आप शो करना हो, ठीक है। हालांकि भी नो मॉड दे करके 1 2 2 4, ठीक है। फ्लो तो यही दस्या सी ना, हुण जो रो ट्रांसफॉर्मेशन इत्थे लाई उही इत्थे लावांगे, ठीक है। सो आ हो जाएगा 0 1, आ मैं गल कर रहा सी कि इधर भी नाल ही लाना। अच्छा हुण S1 नू वरत के 0 बनाउंदे सी, इत्थे कितना 2, इत्थे 1 है, तो इत्थे लिखिए रो 2 नू लिखिए, आ 2 नू 0 बनाना है, रो 2 -2 टाइम रो 1। सो रो 2 ते ला रहे हैं, इसका मतलब रो 1 सेम है, रो 2 नू 2 टाइम दिस, हाँ जी 2 2 - 1 टाइम 2 0, 4 - 4 0, ठीक है। इधर इधर भी लावांगे, क्योंकि रो 2 ते लाया रो 1 ते सेम रहेगी। सो रो 2 हाँ जी कितना आ गया 1 - 2 टाइम दिस 1 आ जाएगा, 0 - 2 टाइम दिस -2, ठीक है। हुण क्योंकि इत्थे लिख दो कि एज वी हैव 2 zeros in the second row, therefore inverse of that matrix does not exist, ठीक है। सो कितने भी रो या कॉलम ते, ठीक है, एक या एक तो ज़्यादा ऑपरेशन लाने के बाद ना अगर 0 आ जाए फिर कह दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। चलो हुण जिहड़ा च एग्जिस्ट करता वो करते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 कहता इनवर्स लभो, तो मैं कर रहा यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो की लिखांगे नाउ इफ दिस इज ए इज इक्वल टू I इंटू ए, उत्थे डिक्लेयर करना कि वी आर यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अगर कॉलम होंदा फिर आप लिखना सी A इक्वल टू AI, ठीक है, ठीक है। नाउ आते 1 है ही है, बहुत वधिया, कोई दिक्कत ही नहीं। दूजा एनू 1 के बाद की होंदा सी एनू 0 बनाना, सो रो 2 नू लिखो रो 2 -3 टाइम रो 1, क्योंकि आ 3 - 3, सो रो 2 ते लाया रो 1 सेम रह जाएगी, ठीक है। हाँ जी 3 - 3 0, हाँ जी 4 है, ठीक है। इनू 3 ना 6 आ जाएगा, 4 - 6 दैट इज़ -2, हाँ जी। इधर 0 - 3 टाइम रो 1, ठीक है, 0 इतने 3 है तो कितना आएगा 0 - 3 -3, इतने 3 × 0 0, 1 - 0 1 ही आएगा, आ गया, ठीक है। सो असी इतने तक पहुँच गए कि असी 1 0 आ बन गया, आ हो गया, फिर इनू 1 बनाना है, आ -2 है, सो नैक्सट बनता है की बनता है रो 2 नू, ठीक है, डिवाइड बाय -2, ठीक है। सो -2 ना डिवाइड कर देंगे, हाँ थोड़ा जिहड़ा इत्थे 1 आ जाएगा, सो क्योंकि रो 2 ते लाया, क्योंकि हम 0 किसी ना भी डिवाइड करोगे है ना, नॉन 0 ना तो 0 ही रहेगा, ठीक है। इत्थे आ जाएगा 1, इत्थे भी डिवाइड नाल दी नाल कर दिया करो, सो कितना आएगा 3/2 एंड -1/2, ठीक है। ए रो 1 ते सेम है। अच्छा जब आ 1 बन गया फिर इस 1 नू वरत के एनू 0 बनाना, ठीक है। फिर वो प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, मैं बार बार उत्थे याद कराया तुहानूं। सो इसका मतलब इस रो ते लावांगे आ 2 है आ 1 है, तो R1 नू लिखांगे वो पहले ही लिखा करो, ठीक है, R1 नू R1 -2 टाइम R2, ठीक है। आ 1 नू वरत के मतलब जोड़ा भी नंबर इत्थे अगर A है तो दिस -A टाइम दिस, तो 0 हो जाएगा। सो रो 1 ते लाया तो रो 2 सेम लिख दियो पहला 0 1 3/2 -1/2, ठीक है। रो 1 दिस माइनस को कहते थे 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 - 2 टाइम दिस 0, ठीक है। इत्थे भी लाना सेम, सो R1 माइनस हाँ जी वट 2 टाइम दिस, इनू 2 ना मल्टीप्लाई किया, हाँ जी कितना आएगा पुत्र 3, सो 1 - 3 हाँ जी -2, समझ रही गल बेटे। एंड इदां 0
माइनस, ठीक है, ठीक है। सो 0, हाँ जी, की ऑपरेशन है R1 माइनस 2 टाइम R, तो 0 माइनस तुसी इत्थे नाल भावें साइड ते लिख लिया करो, ठीक है, 2 टाइम R2 कितना माइनस हाफ, ठीक है। सो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 1, ये थोड़ा A आ गया। सो आ बन गया I, सो अगे लिख देंगे नाउ I, ठीक है, इज इक्वल टू आ कितना हो गया A, ठीक है, आ फिर A इनवर्स, क्योंकि सानू पता है A इंटू A इनवर्स इज I, सो देयरफॉर आ A इनवर्स आ गया, ठीक है, यूजिंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आ तरीका बेटे दा, ठीक है, हैगियां तो बस खेडा ही पर थोड़ा जिहा पैटर्न च करना होंदा, ठीक है, ठीक है। तो इदा करते एक लास्ट एग्जाम्पल लैने कि 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, वह मैं समझा देना, ख्याल ना समझो स्कूल तुहाडे यही आता ज़्यादा, ठीक है। ये तुहाडे लास्ट ईयर का 2019 का क्वेश्चन है, मैं चलो रीसेंट आया तो ले ला। तो कहता जी इहदा इनवर्स कड्डो, तो स्टार्ट किवें करांगे कि पहले लिखो कि यूजिंग वी विल बी यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, सो इफ दिस इज इक्वल टू A, सो वी नो दैट A इज इक्वल टू I इंटू A, ठीक है। सो इत्थे मैं हुण थोड़ा, ठीक है, ये लिखने के बाद डिक्लेयर करना पहला भी रो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, सो A इज इक्वल टू, ठीक है, I इंटू A, अगला स्टैप तुसीं लिख दोगे इज इक्वल टू I 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इंटू A, ठीक है। अच्छा हुण याद करो फ्लो की सीगा कि पहले इत्थे 1 बनाईदा, 1 बनाने तरीके बथेरे दसे सी। सब तो बेस्ट की है कि जे किते इत्थे 1 पिया बिल्कुल इत्थे हैगा तो इन्हां नूं चेंज कर दो, तो इत्थे लाया जाए रो 3 नूं चेंज कर दो रो 1, समझे गल। हालांकि एक तरीका किहड़ा दस्सिया सी कि डिवाइड बाय 2 ना फिर एवें 3/2 5/2 कैलकुलेशन वधूगी, तो क्योंकि आ 1 पिया ही है, आ 2 आ, तो चेंज कर दो। सो हाँ जी, रो 3 तो रो 1 नूं चेंज करता, तो इत्थे आ जाएगा 1 1 माइनस 2, ठीक है, और 2 माइनस 3 5, रो 2 बेचारा कुछ नहीं किया उन्हें, उत्थे रखो, ठीक है। इन्हूं थोड़ा कॉन्सनट्रेशन ना करना पैंदा, बिकॉज एक भी एलीमेंट गलत हो गया तुहाडी कैलकुलेशन गलत हो जानी। मैं बार बार कह रहा, इफ गिवन ऑप्शन और ही कराया करो, ठीक है। हुण उही गलती जी मैं पहले से इधर लाया तो इधर भी लाओ, ठीक है, इनू उपर तो, सो रो 1 एदी भी रो, बिकॉज रो ट्रांसफॉर्मेशन जी इत्थे लगनी इत्थे लगनी, ठीक है। सैकेंड रो सेम, आप तीजे वाली पहली बन गई, पहले वाली तीजी हो गई, ठीक है। आ हो गया पहला लाने के बाद। अच्छा जब आ 1 बन जाता है इत्थे नाल फिर की करीदा, इनू यूज़ करके 2 ऑपरेशन ला के ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी ना 0 बना लो, ठीक है, समझे गल। वैसे घटाउण तो होर भी तुसीं कर सकते हो R2 माइनस R3 करके, बट वो फिर एवें दिमाग लाने की लोड़ नहीं, ठीक है। जब प्रोसीजरल चलो तो वधिया। सो इनू 1 नूं वरत के इनू 0 किवें बनावांगे, सो रो 2 नूं लिखो रो 2 माइनस 3 टाइम रो 1, ठीक है, अगेन डू स्टैप बाय स्टैप। सो इसदा मतलब रो 2 ते लग गया तो रो 1 ते रो 3 सेम, ठीक है। तुहाडी अगर लगता है कि कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो बिना गलती किते, तो फिर बाद इकट्ठे भी ला दो रो 3 नूं भी रो 3 माइनस, बट मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन है तो आराम ना करो। आराम है नहीं कि उत्थे बस पै ही जाओ हो गया, आराम ना करना, मतलब कैलकुलेशन गलती ना हो, स्पीड मेनटेन रखनी है। तो मैं तुहानूं फर्स्ट टाइम समझा रहा, तो मैं हौली कर रहा कि जे समझ, क्योंकि ये चीज़ का समझना जरूरी ना, अगर समझ ही नहीं आएगा तो करो किवें, ठीक है। सो इस करके ओके रो 2 लाया, एनू रो 2 माइनस 3 टाइम दिस, एनू 3 ना माइनस 3 आ 0 आ जाएगा। हाँ जी 2 माइनस 3 टाइम दिस, इत्थे जे गलती नहीं करनी भावें साइड पर कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। सो 2 माइनस 3 टाइम 1 दैट इज़ माइनस 1, इत्थे कितना है माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स माइनस 2, सो कितना आ जाएगा माइनस 4 प्लस 6, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 2, समझे गल। ऐदा ही हाँ जी 0 माइनस 3 टाइम 0 0, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 3 टाइम 1 माइनस 3, ठीक है। सो आ समझ आई गल पुत्र। सो अब बाकी खिलारा है तुसी रफ च पाया, ठीक है, इनू तुसी बाद च कर देना, आ तुसी लाता हाँ जी। वो बाद की करना है, आ 0 बन गया, हुण इनू 0 बनाना है 1 नूं वरत के, ठीक है। हाँ जी इत्थे 1 है पुत्र, इत्थे 2 है, तो इधर लाइए रो 3 नूं
रो 3 माइनस 2 टाइम रो 1, तो क्योंकि रो 3 ते लाया तो रो 1 ते रो 2 सेम, ठीक है, इनू सेम रखो दोनों पासे, ठीक है। इत्थे ए, हाँ जी, रो 3 ने लावांगे कि इनू इत्थे लिखना, हाँ जी, रो 3 माइनस 2 टाइम दिस, हाँ जी, 2 माइनस 2 0, माइनस 3 माइनस 2 टाइम 1 माइनस 5, ठीक है, एंड 5 माइनस 2 टाइम माइनस 2 प्लस आ जाना 4 9, समझे गल। ऐदा ही 1 माइनस 3 टाइम 2 टाइम दिस, ठीक है, आ 1 ही आएगा, 0 माइनस आ 0 आएगा, ठीक है, एंड 0 माइनस 2 टाइम 1 माइनस 2, समझे गल। ये तुसी रो 3 ते लाता, उहदे नाल की हो गया, तुहाडे कोल पहला कॉलम होया हले, ठीक है, तां ही मैं क्या ही बात करियो या ना करो जी ऑप्शन है, क्योंकि फिर हम दूजे कॉलम ते आना, ठीक है। कई बार तो लगता भी कई जन्म निकल गए सवाल ही कर रहे हैं, ठीक है, बट ये तुसी गलती भी नहीं, ये भी अश्योर करना होंदा ना भी गलती ना होवे। सो इस करके जब इत्थे हुण असी आह वाला कंप्लीट कर लिया, फिर कि दस्सिया सी एनू 1 बनाउणा, एनू 1 किवें बनावांगे, मैं दस्सिया सी डिवाइड बाय दैट। सो की करिए, दूजी रो नू माइनस ना मल्टीप्लाई कर दी, बिकॉज आ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। सो रो 2 नू माइनस रो 2, सो ये मतलब रो 2 चेंज होएगी, रो 1 रो 3 सेम, ठीक है। सो 1 1 माइनस 2 0 माइनस 5 9 0 0 1 1 0 माइनस 2, हाँ जी, इनू माइनस ना, ठीक है। हुण देखो ये की हो रहा क्या, तुहाडा आ डिस्टर्ब नहीं हो रहा, इत्थे आ जाएगा 1, इत्थे माइनस 2, इत्थे 0, इत्थे माइनस 1, इत्थे 3, ठीक है। फिर की करीदा सी, जब आ भी हो गया 1 0 0 हो गया, फिर आ 1 बन गया, फिर इस 1 नू यूज़ करके ऑपरेशन दी प्रॉपर्टियां ला के इन्हां नू 0 बनाना। सो हुण इनू 0 बनाना है, फिर इत्ते फोकस नहीं करना, हुण इस कॉलम ते फोकस करना है, ठीक है। तो आ 1 बन गया, आ 0 किवें बनेगा, सो R1 नू सीधा ही R1 माइनस 1 टाइम R2, सो R1 नू लिखिया, समझा रही गल बेटे, R1 इनू थोड़ा ठीक करके लिख दिए -5 नू, ठीक है, ठीक है, नहीं होया, ठहर जा, राइट, हाँ हम ठीक, ओके। सो R1 नू R1 माइनस R2, ठीक है। सो रो 1 चेंज होएगी, इसका मतलब की हो गया, हाँ, रो 2 रो 3 सेम, ठीक है। आवाज़ सुनती जी मैं क्लास बोली था ना, हाँ जी, तो ओके, रो 2 रो 3 सेम, 0 1 माइनस 2, ठीक है, 0 माइनस 5 9 0 माइनस 1 3 1 0 माइनस 2, R1 R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 2 माइनस सेम है अभी 0 0 0 माइनस माइनस 1 1 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है जी, हो गया। अब इससे है ये जो पुराना वाला है वो सेम रह रहा है। अब जब हमने ये, अच्छा मैंने पता है कि मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सो दैट तुहानू याद हो जाए, आ 0 बन गया, फिर इनू 1 नू वरत के इनू 0, सो इत्थे -5 है, इत्थे 1 है, तो रो 3 ते लाइए, रो 3, हाँ जी, की करांगे 5 ना मल्टीप्लाई करके ऐड हो गया, इत्थे -5 है, रो 3 नू लिखिए रो 3 प्लस 5 टाइम रो 2, ठीक है, ठीक है, ऐदा करें ना। तो इस करके रो 3 नू लिखिए, आ वाली रो नू रो 3 सॉरी 5 ना मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो इसका मतलब रो 3 चेंज होएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो 1 रो 2 को सेम रखेंगे, बिल्कुल ठीक, ठीक है। सो दिस कैन बी लाइक फॉर एवर, बट यू हैव टू वेट, ठीक है, ओके। सो रो 3 नू, हाँ जी, 5 टाइम दिस, 0 प्लस 5 टाइम 0 0, -5 प्लस 5 टाइम दिस 0, ठीक है, 9 प्लस 5 टाइम दिस, हाँ जी, कितना -10, ठीक है, 9 - 10 -1, हाँ जी, 1 माइनस 0 दैट इज़ 1 0, हाँ जी, -0, हाँ जी, प्लस है सॉरी 5 टाइम -1 -5, ठीक है, एंड -2 प्लस 5 टाइम इतने 15 है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 13, ठीक है, समझा रही गल बेटे। सो अब क्या हो गया है, अब हम यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। हुण की करना पुत्र, दूजा कॉलम भी फिट हो गया, पहला भी बन गया 1 0 0,
दूजा भी 1 0 0, फिर एस 1 ते आना, इनू 1 बनाना है हुण, ठीक है। ए 1 किवें बनावांगे, डिवाइडिंग करके। अब -1 है तो की करिए, रो 3 नू लिखिए माइनस रो 3, उन्ना की होएगा माइनस का मल्टीपल, इत्थे मान लो 2 हुंदा फिर 2 ना डिवाइड कर दे, फिर इत्थे 1 आना सी, ठीक है। जे इत्थे 0 हुंदा फिर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि पूरा 0 आ गया, ठीक है। ओके, सो रो 3 नू चेंज करांगे तो मैं रो 1 रो 2 सेम, ठीक है। सो रो 1 रो 2 सेम, ठीक है। आई एम ऑलरेडी फीलिंग लाइक मैंने एक दिन हो गया कर देना, ठीक है ऑलरेडी। ओके, वील बीट करोना बाय सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। जब तक मुकना तो करोना मुक जाना मैंने लगता, ठीक है। चलो रो 3 नू रो 3 माइनस दस, हाँ जी कितना आ गया 0 0 1, इधर भी हाँ जी -1 5 एंड -13, ठीक है। हुण जब आ वाला 1 बन गया, ठीक है, 1 0 0 1 0 0 आ फिर एस 1 नू यूज़ करके ऑपरेशन दियाँ प्रॉपर्टियां ला के आ 0 बनाओ, ठीक है। आ तो ऑलरेडी 0 ही है, देखो कितनी बराबर की कृपा हुई है, 0 ही हो गया, रब ने सुन लिया कि भाई नहीं तो एक ऑपरेशन लाना पैना सी होर, ठीक है। हुण इनू बनाना 0, समझ गल। इत्थे अगर 3 हुंदा पुत्तर फिर आप करते सी R1 नू R1 -3 टाइम R3, ठीक है, फिर इनू पहला 0 बनाते, ठीक है, ऑलरेडी बनया। फिर इनू हुण रो 2, हाँ जी इत्थे -2 है, या मतलब 2 ना मल्टीप्लाई करके ऐड करांगे, नू लिखांगे रो 2 प्लस 2 टाइम रो 3। सो ऑपरेशन लाया जा रहा रो 2 ते, मतलब R1 R3 सेम 1 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 1 -2 -1 5 -13, ठीक है। ए रो 2 नू रो 2 प्लस हाँ जी 2 टाइम 0 प्लस 2 टाइम 0 0, देखो ना चेंज नहीं हो रहा, 1 प्लस 2 टाइम 0 1, -2 प्लस 2 टाइम दिस हाँ जी 0, हाँ जी आ सेम हाँ जी 0 इत्थे हाँ जी प्लस 2 टाइम दिस इनू -2, ठीक है, इंटू -1 इंटू 2, सो ये थोड़े को आ जाएगा -2, ठीक है। इत्थे आ गया -1 प्लस 2 टाइम दिस हाँ जी 10 दैट इज़ 9, हाँ जी 3 प्लस 2 टाइम दिस इत्थे कितना -26 दैट इज़ -23, ठीक है। सो आई गेस आ गया, हाँ हुण पूरा हो गया। नाउ वी कैन सी दिस इज़ I इज इक्वल टू, ठीक है, B इंटू A, ठीक है, इनू B मान लो, देयरफॉर B इज इक्वल टू A इनवर्स, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट A इनवर्स इंटू A इज़ I। A इनवर्स कितना आ गया, आ वाला थोड़ा A इनवर्स आ गया, ठीक है। 0 1 -2 -2 9 -23, ठीक है, -1 5 एंड -13, ठीक है। दिस इज़ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर कॉलम हुंदा तो फिर आप शुरू कितों करना सी, A इज़ इक्वल टू AI, ठीक है, वो तुसीं प्रैक्टिस कर लियो। और जनरली तुहानूं कदी इदां नहीं पुछदे कि रो ही वरतो कॉलम, तो रो ना थोड़ा कर लिया, अगर कॉलम ना फिर इदां कॉलम ना दूजे बन्नों चलांगे कि अगर कॉलम है इहदे बनाया ना 1 0 0, वो एवें करांगे, फिर इनू 1 बनाया, फिर इनू दोनों नू 0 बनाओ, ठीक है, वो चाह मैथड है। फिर इनू 1 बनाओ, फिर आ दोनों नू 0 बनाओ, ठीक है, पैटर्न लिख लो। फिर इनू 1 बनाओ, फिर आ दोनों नू 0 बनाओ, ठीक है। पहले इनू 1, फिर यूजिंग दिस फिर कॉलम ते ऑपरेशन लावांगे ना, ठीक है। फिर आ दोनों नू 0, फिर जो भी नंबर आया उन्हें डिवाइड करके इनू 1 बनाओ, फिर यूजिंग दी ऑपरेशन आ दोनों 0, ठीक है। बट अगेन क्योंकि पुछते नहीं है तो तुसीं रो ला दिया करो, ठीक है। हुण बाहर जाके चैक करो, शायद करोना मुक गया तो आपां नूं काफ़ी टाइम हो गया सवाल करदे नूं, ठीक है। गली च निकल के वेखो हुण, ठीक है, जस्ट किडिंग। सो दिस इज़ A इनवर्स बेटे, सो ये प्रैक्टिस करियो। और शायद मैं 3-4 बार ये चीज़ बोल चुका हूँ कि जे ऑप्शन आवे तो इनू ना कराया करो, को फैक्टर वाला मैथड वधिया है। जे हुण अगला सपोज करो 2 क्रॉस 2 दे दे छोटे च है ना, देने तो जो मर्जी दे सकते, 2 क्रॉस 2 कुछ कट मार्क्स वाले देता, कई बार एक नंबर वाले चादा भी देंदे होंदे हो कि ABCD, ठीक है, एंड इज़ इक्वल टू लेट्स से 1 2 3 4, ठीक है, 1 1 1 1, ठीक है। अप्लाई वो कहते हैं कि अप्लाई C1 नू C1 प्लस 2 C2। हुण जे किसी को पता होएगा भी कित्ते लाना है, आता ऑब्जैक्टिव च आ जाता कई बार, या थोड़े स्कूल च एक मार्क्स कॉलम ते लाण नू कह रहा है, कॉलम ते लाण नू कित्थे आएगा। सो कॉलम ते जिहड़ा इत्ते लगेगा, रो ते की हुंदा बेटे इहदे ते इहदे ते लगदा, ठीक है, कॉलम ते इहदे ते इहदे, सो इहदा मतलब इहदे ते लगेगा ते इहदे ते लगेगा,
ठीक है। सो कहता जी अप्लाई करो, ठीक है, फिर अप्लाई कर दो कॉलम 1 ਨੂੰ। सो कॉलम 1 ਨੂੰ, ठीक है, 2 टाइम कॉलम 2। सो ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣਾ। अगे ਇੱਥੇ ਆਹੀ रो ऑपरेशन लिखा ਹੁੰਦਾ, फिर ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ठीक है। बाकी कुछ मैं ऑब्जेक्टिव ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ऑलरेडी समझ आई गल बेटे। सो ये चो ये चैक करना चाहता भी किनू पता भी किहड़े ते लाना कॉलम ऑपरेशन। अगर इत्ते लावांगे, चलो एक मैं कर ही दियाँ, ठीक है। अगर आ ला के वेखते हैं ना, लैट अस सी। तो अगर मैं कहांगा इत्ते ए बी सी डी आ अप्लाई दिस, तो की होएगा, कॉलम ते कॉलम 1 ते लग गया, तो कॉलम 2 सेम बी ते डी, ठीक है। कॉलम का कितने लगता है, एदे ते परले ते, ठीक है। यदा मतलब इनू छेड़ना नहीं है, ठीक है। ਇਹਦੇ भी कॉलम 1 ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ कॉलम 2 सेम। कॉलम 1 ਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ, कॉलम 1 दिस प्लस 2 टाइम दिस, सो a प्लस 2b, ठीक है, c प्लस 2d, ठीक है। हाँ जी, इधर ही इधर 1 प्लस 2 टाइम दिस, हाँ जी 2 प्लस 1, समझ गल। सो 3 एंड इधर भी 2 प्लस 1 3। आ वो इन्हें पूछ दिया कि ला के की बनेगा, ठीक है, आ बन जाएगा। समझ आ रही गल बेटे। एंड ऑब्जेक्टिवली तुहानूं दस्सिया सी कोई पुछ लैन कि आ मैट्रिक्स है तो स्वाप कर देना, कि बराबर एंड सो ऑन, तो तुसीं देख लेना। हालांकि ऑब्जेक्टिव च दिस इज़ द लीस्ट डिमांडेड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप तुहानूं समझ आएगा। आई ट्राई माई बेस्ट तुहानूं समझाउण लई, क्योंकि इहनूं थोड़ा समझाउणा इदां औखा लगदा है, ठीक है। आई होप तुहानूं समझ आ गया, ठीक है। हुण अगले क्लास च असीं शुरू करांगे पुत्तर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आई रिकमेंड कि पुराने ਜਿਹੜੇ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बेसिक एक बार पढ़ लो, ठीक है। हालांकि मैं एक बार रिफ्रेश से कराई दूँगा, ठीक है। ओके, ये एक्सरसाइज तुसीं ट्राई कर लो, सबजैक्टिव तुहानूं प्रैक्टिस करनी पऊगी, ठीक है। मैं भावें एक सवाल सॉल्व किया, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दैट, ठीक है। ओके पुत्तर।